बहुत सारे लोग जब कुंडली दिखाने के लिए हमारे पास आते हैं तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज, क्या हमारी लव मैरिज सफल होगी या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे थंब रूल्स पे जो आपको ये बताएगा कि आपकी कुंडली अलाउड करती है आपको लव मैरिज करने के लिए या नहीं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आई हूं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसमें बेसिकली हम ये जानेंगे कि आपकी कुंडली का कौन सा भाव है जो आपको लव रिलेशनशिप में लेकर जाता है और उस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आपकी हेल्प करता है। पहले कुछ चीजें उन लोगों के लिए जो लव मैरिज कर सकते हैं या अपने अफेयर को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला थंब रूल ज्योतिष में ये कहता है कि आपका पांचवा भाव जो यानी 5th हाउस वो आपका 7th हाउस से कनेक्टेड होना चाहिए। आपकी मैरिज लाइफ सफल होने के लिए दो घर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 7वां घर, दूसरा है 5वां घर। क्योंकि 5वां घर जो है वो 7वें से 11वां पड़ता है और 11वें का मतलब होता है आपकी इच्छा या आपकी मन की हर चीज को पूरा करने का वो भाव। तो जब आपके 5वें और 7वें घर के दोनों प्लैनेट्स का आपस में रिश्तेदारी निकल आए, यानी कि आपस में मित्र निकल आए या एक्सचेंज हो जाए, 7th का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए, 5th का लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, देन उस कंडीशन में आप इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर पाएंगे और वो सफल भी रहेगी। इसके साथ दूसरा थंब रूल आप ये देखेंगे कि जब भी लव मैरिज की बात आती है ना, उसमें आपका विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आपका फेथ आपके पार्टनर की तरफ बहुत बड़ा है। जब आपका लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है तो आपके 7वें का और 5वें का कनेक्शन नहीं निकलता है। उस समय आप चाहकर भी हो सकता है कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहें, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि 5वां घर जो है वो अपनी क्या है, इच्छा शक्ति से किया गया वो काम है, सूक्ष्म बुद्धि से किया गया वो काम है जो सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिनके साथ आप प्यार मोहब्बत में रहते हैं वो आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी साबित होगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि 5वें घर की तरफ बहुत निगाह मारिए। अगर आपके उसमें कहीं पे भी 7वें घर के साथ गुडविल के साथ या फिर अच्छे प्लैनेट्स का संबंध बन रहा है तो आप इस मैरिज को जरूर आगे कन्वर्ट करिए या कंटिन्यू करिए। कुछ ऐसे थंब रूल्स अब किन लोगों को लव रिलेशनशिप को आगे मैरिज में नहीं लेकर जाना चाहिए। उसमें पहला जो मैंने देखा है लोगों की हमेशा कुंडलियों में कि उनके 5वें का कनेक्शन कहीं ना कहीं 6, 8 या 12 हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ होता है। अगर आपके 5वें घर में बेशक 7वें का लॉर्ड बैठा है, लेकिन उसके साथ साथ 6ठे का, 8वें का या 12वें का लॉर्ड भी बैठ जाता है, तो ये आपकी लव रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपका मैरिज से पहला लव जो है वो 5वां घर है और मैरिज के बाद आपका जो रिश्ता है वो 7वां घर है। इन दोनों घरों में अगर आपके 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड्स बैठ जाएं तो ये मानकर चलिए आपके ये रिश्ते कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक और आप चीज देखें कि जिन लोगों के कुंडली में 5वें का लॉर्ड या 7वें का लॉर्ड कहीं ना कहीं 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाए। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर ये 5वें और 7वें के मालिक प्लैनेट जो है अगर 6, 8 और 12 के स्वामियों के साथ दृष्टि से भी कंजॉइंट हो जाएं तो इनकी मैरिज या लव रिलेशनशिप को बहुत बड़ा खतरा जो है वो नजर आता है, ये निभा नहीं पाते। अब कुछ चीज उन लोगों के लिए कि जिनको बिल्कुल भी मैं जो है एडवाइज नहीं करती कि उनको मैरिज जो है वो लव के अकॉर्डिंग या अपने पसंद से नहीं करना चाहिए। फर्स्ट कि आपके 5th हाउस में अगर राहु, केतु, शनि जैसे प्लैनेट है, कृपया मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप अपनी मैरिज को अरेंज करवाइए, नहीं तो ये मैरिज आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरे घंटी बजेगी। सो आई थिंक ये छोटे से थंब रूल्स है लेकिन आपको बहुत काम करेंगे। आप लोग जितने भी मैरिज में सक्सेसफुल नहीं हुए हैं चेक कर सकते हैं। अगर आपने लव मैरिज की है या अरेंज की है तो वो क्यों सक्सेसफुल रही है और किन की नहीं रही है, ये छोटे से 2-3 थंब रूल लगाकर आप पता कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना विचार लिख कर जाइए और वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाइए। धन्यवाद।